बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशाब में प्रोटीन आने की वजूहात, दुआ, डाइट और फौरी इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेशाब में प्रोटीन का आना बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह भी बन सकता है, क्योंकि इस बीमारी की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि हज़ारों बीमारियों के साथ ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। इसलिए इस बीमारी का ठीक होना आपकी अच्छी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज की वीडियो में हम इस बीमारी के मुतल्लिक आपको बहुत ही ज़रूरी अवेयरनेस देंगे और आपको बताएंगे कि आप अपनी डाइट में क्या तब्दीली करें कि प्रोटीन का लेवल कम हो जाए। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक लंबे अरसे से हमारे रूहानी सेंटर में जो लोग दुआ के लिए अपना नाम लिखवा रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद ऐसे ही मरीज़ों की है जिन्हें यूरन में प्रोटीन आ रही है। किसी को 7 साल से ये मसला था मगर किसी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, किसी को 6 माह से ये प्रॉब्लम था मगर दवा असर नहीं कर रही थी। लिहाजा नाजरीन, सबसे पहले हम चंद ऐसे साइलिन का जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी समझते हैं जो इस बीमारी का शिकार थे और अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमाई। नंबर 1। सर, मेरा नाम सैफुल्ला है, मैं लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और तकरीबन 5 साल से यूरन में प्रोटीन आ रही है, इसका रूहानी इलाज बताएं। नंबर 2। ये एक खातून हैं जिनका नाम यहाँ पर हम बताना मुनासिब नहीं समझते। सर, मैं 36 साल से नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मुब्तला हूँ, उस वक्त मेरा बच्चा 10 माह का था। मैं स्टीरॉयड टैबलेट्स ले रही हूँ जिससे ये बीमारी 2 साल के लिए कंट्रोल में रहती है। क्या आप मुझे कोई परमानेंट रूहानी इलाज बता सकते हैं? नाजरीन, इसी तरह के बेशुमार पेशेंट्स का बहुत ही कामयाब रूहानी इलाज दुआ और सूरह शुरा से 12 साल से किया जा रहा है। अल्लाह की ज़ात ने सबको शिफा अता फरमाई। बेशक मुमकिन या नामुमकिन तो हमारे लिए है, अल्लाह की ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। लिहाजा इस बीमारी के मुतल्लिक ये जान लीजिए कि हमारी दोनों किडनीज़ के अंदर तकरीबन 10-10 लाख नेफ्रॉन्स हैं और उनके अंदर बहुत छोटे साइज़ के फ़िल्टर्स हैं। अगर किसी भी वजह से ये फ़िल्टर्स डैमेज हो जाएं या इनमें कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई डिफेक्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो प्रोटीन खून के अंदर ही रहती है वो लीक होकर पेशाब में आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पेशाब झाग की सूरत में नज़र आ सकता है। अब जो फिल्टर्स प्रोटीन को जिस्म में प्रिजर्व रखते हैं, जब वो लीक हो जाते हैं तो प्रोटीन का ज़्यादा हिस्सा पेशाब में शामिल होकर ज़ाया हो जाता है। इसलिए जिस्म में प्रोटीन की कमी की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। वज़न बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सांस या थकावट का प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाज़ लोगों को भूख कम लगती है। अगर हम बात करें इसकी वजूहात की, तो हर वो बीमारी जो किडनी डिजीज़ का बायस बने, तो उस सूरत में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। इसकी वजूहात में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर डायबिटीज़ है। हेपेटाइटिस सी भी इस बीमारी की वजह बन सकता है। अक्सर औकात ये प्रॉब्लम बगैर किसी वजह के भी हो सकता है। बाज़ औकात डिफरेंट टाइप के कैंसर्स या जॉइंट्स प्रॉब्लम भी किडनी डिजीज़ की वजह बन सकते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक बीमारी किस कदर खतरनाक अमराज के साथ कनेक्टेड है। अल्लाह की ज़ात सबको शिफाए कामला अता फरमाएं, आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर इस दुआ में शामिल हों। नाजरीन, रूहानी इलाज के तौर पर मुकम्मल शिफा के लिए ऐसे मरीजों को सूरह शुरा आयत नंबर 80 का तावीज़ दिया जाता है। वो आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा मारिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बाज़ अफराद को महसूस होता है कि उन पर किसी की बुरी नज़र या फिर जादू सहरो आसेब का असर है, इसीलिए वो इस बीमारी का शिकार हैं और उन पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही। तो उन्हें हम हर किस्म की बुरी नज़र, जादू सहरो आसेब वगैरह का असर ज़ाइल करने के लिए सूरह शुरा के तावीज़ के साथ सूरह बकरा की इस आयत मुबारका का तावीज़ भी देते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुम्मा व हुवल अलियुल अज़ीम, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। नाजरीन, इसके साथ आपने कुछ तब्दीली अपनी डाइट में भी करनी है, जैसा कि नमक का इस्तेमाल कम करें और किसी भी खाने वाली चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर नमक ना छिड़कें। दूसरा काम आपने ये करना है कि प्रोटीन वाली खुराक कम खाएं, जैसा कि बीफ खाना बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन बाकी प्रोटीन आप ले सकते हैं, जैसे कि मुर्गी का गोश्त, फ़िश, दालें वगैरह। जिन अफराद का वज़न 70 किलो है, उन्हें एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि डॉक्टर से अपना डाइट प्लान बनवा लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि बेशुमार बीमारियां सिर्फ डाइट तब्दील करने और एक्सरसाइज से ही ठीक होती देखी गई हैं। लिहाजा नाजरीन, हमारे दुआ प्रोग्राम में दुआ करवाने के लिए अपना नाम और वालदा का नाम हमें ज़रूर लिखवाएं और सूरह शुरा का शिफा वाला और सूरह बकरा का रूहानी हिफाजत वाला दोनों तावीज़ात आप 1400 रुपये हदिया अदा करके भी हासिल कर सकते हैं और अहद के ज़रिए फ़ी सबिलिल्लाह भी।
تعویذ منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔